वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कि इन सब के बेनिफिट्स चाहे हो, ऑब्जेक्टिव हो, एडवांटेजेस सेम ही होती है एक तरह की। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ जीएसटी। सबसे पहले है क्रिएटिंग कॉमन नेशनल मार्केट। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज एन एलिमिनेशन ऑफ मल्टी इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और भी बहुत सारे टैक्सेस। इन सब की वो हमने एलिमिनेट कर। ऑल टैक्सेस दैट करंटली एग्जिस्ट विल नॉट बी इन अ पिक्चर। जितने भी ये सारी टैक्सेस है वो पहले एग्जिस्ट करते थे बट अब ये नहीं करते। जीएसटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म एंड इट विल हेल्प क्रिएटिंग अ यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट फॉर इंडिया। और जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है और ये हेल्प करता है कि जितनी भी हमारी कॉमन नेशनल मार्केट हम क्रिएट करें ऑल ओवर इंडिया के अंदर। Elimination of multi-taxes. The another benefit of GST is an elimination of multi-indirect taxes. All taxes that currently exist will not be in picture. This means current taxes like excise, sales tax, service tax, turnover tax, etc. will not be applicable, and all that will fall under common tax called एज जीएसटी। कहते ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट है हमारा जीएसटी का कि हमने जो एलिमिनेशन कर दी थी हमारे बहुत सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सब। अब ये सभी टैक्सेस को रिप्लेस करके हम कौन सा टैक्स लगाते हैं? अब जीएसटी। ये एक कॉमन टैक्स है जो सभी के ऊपर लगता है। नेक्स्ट अब हमारा प्रिवेंट कास्काडिंग ऑफ टैक्सेस। जीएसटी विल प्रिवेंट कास्काडिंग ऑफ टैक्सेस इन इट। इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल अक्रॉस गुड्स एंड सर्विस एट एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई। जो जीएसटी है वो प्रिवेंट करता है हमारी कास्काडिंग ऑफ टैक्सेस की। Improve the overall investment climate. GST will improve the overall investment climate in the country which will naturally benefit the development in the state. जो GST है वो हमारी हेल्प करता है कि जितनी हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है कंट्री के अंदर उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और जिसका नेचुरल बेनिफिट होता है हमारी स्टेट्स की डेवलपमेंट के ऊपर। Companies tax burden likely to come down. Average tax burden on companies is likely to come down, which is expected to reduce prices. जितनी भी कंपनीज है हमारी कंट्री के अंदर उनका जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाता है अगर हम जीएसटी को अप्लाई करते हैं, और जिससे कारण कि जितनी भी प्राइजेस है वो क्या हो जाएंगे? कम। एंड लोअर प्राइजेस मीन्स मोर और लोअर कंजप्शन। और जितनी भी लो अगर प्राइस लो होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारी कंजप्शन क्या होगी? ज़्यादा। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हमारी कंजप्शन क्या होगी? लेस। अगर लो है तो कंजप्शन हमारी मोर होएगी, हाई मतलब, विच इन टर्न मीन्स मोर प्रोडक्शन देयर बाय हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। जिससे क्या होगी? हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है वो क्या होएगी? इंक्रीज़। Reduction in the multiplicity of taxes. The main purpose of GST introduced is to remove complexity. और जो हमारा मेन पर्पज़ है जीएसटी का वो क्या है कि जितनी भी हमारी मार्केट के अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ है, प्रॉब्लम्स है रिलेटेड हमारे टैक्स सिस्टम को, उन सब को रिड्यूस करना। इट रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एंड रिजल्ट इन सिंप्लीफिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी। जीएसटी क्या करने में हेल्प करता है? जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है हमारे टैक्स सिस्टम्स के अंदर उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिसके कारण क्या होगा? हमारा टैक्स सिस्टम सिंपल हो जाता है और यूनिफॉर्म वे में चलता है। बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। GST will boost export and manufacturing activity, generate more employment. GST क्या बूस्ट करने में, इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है? हमारी एक्सपोर्ट को और जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है। अगर ये सब इंक्रीज़ होगा तो उसके कारण हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है हमारी कंट्री के अंदर वो भी जनरेट होती है, एंड दस इंक्रीज
GDP which gainful employment leading to sustainable economic growth। और अगर हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी कंट्री का इंक्रीज़ होगा, उसके कारण हमारी एम्प्लॉयमेंट भी होएगी, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी। Help in poverty reduction, GST will help in poverty reduction by generating more employment and more financial resources। और GST हमारी जो कंट्री के अंदर पॉवर्टी गरीबी है उसे भी कम करने में हेल्प करता है बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है और उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज में भी हेल्प करता है कि जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर लोग हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो और वो एबल हो कि अपनी डे टू डे नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम, अंडर GST एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। अगर जब से हमारी कंट्री के अंदर GST ऑनलाइन हो गया तब से क्या हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो गया, सब कुछ मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट्स all across India, thus making the process more transparent and accountable। जिससे कारण क्या है कि हमारी इंडिया के अंदर इसका यूज़फुल आ चुका है। पहले नहीं था, अकाउंट्स मतलब इतने यूज़फुल नहीं थे जब कि हमारा ऑफलाइन सिस्टम था, बट अब ऑनलाइन हो गया तो हमारी इंडिया के अंदर ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी आ गई है। Price of goods is expected to be lower। Final price of goods is expected to be lower due to seamless flow of input tax credit। जितनी भी हमारी फाइनल प्राइस है हमारी गुड्स के वो क्या हो गए हैं, कम लो हो चुके हैं GST के आने के बाद, ड्यू टू सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण बिटवीन द मैन्युफैक्चर, रिटेलर एंड सर्विस सप्लायर फर्दर टैक्स बर्डन ऑन कंपनीज इज लाइकली टू कम डाउन विच में रिड्यूस प्राइजेस। और जिसके कारण क्या, जितनी भी हमारी कंपनीज है इंडिया के अंदर उनका टैक्स बर्डन क्या हो गया, कम, और जिससे क्या प्राइस भी कम हो चुके हैं हमारी कमोडिटीज़ के। पहले हमने किए थे एडवांटेजेस बेनिफिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब हम करेंगे ड्रॉबैक्स क्या है, इनकी डीमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस हो जाएं वो हम अब रीड करेंगे डिटेल में। सबसे पहले है नॉट अ सिंगल टैक्स। GST इज़ बीइंग रेफर्ड एज अ सिंगल टैक्सेशन सिस्टम। GST को हम क्या बोलते हैं, सिंगल टैक्सेशन सिस्टम, बट इन रियलिटी इट इज़ अ ड्यूअल टैक्स। बट रियलिटी के अंदर वो एक सिंगल टैक्स नहीं है, वो एक ड्यूअल टैक्स है इन विच स्टेट्स एंड सेंट्रल बोथ कलेक्ट सेपरेट टैक्स ऑन ए सिंगल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स एंड सर्विस। उसे हम ड्यूअल टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सेपरेटली टैक्स कलेक्ट करती हैं एक ट्रांजैक्शन। जैसे हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज बाई करते हैं उसके ऊपर हमें दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को टैक्स देना पड़ता है, इसलिए हम उसे ड्यूअल टैक्स बोलते हैं, ना कि वो एक सिंगल टैक्स नहीं है। और ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। Problems in adoption and migration into new GST system is a complex task। और जितनी भी हमारी अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अडोप्शन और माइग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमारा न्यू GST सिस्टम है। GST के बाद हमें बहुत सारे कम्प्लेक्स टास्क है जो फेस करने पड़ते हैं। ये भी एक हमारी GST के आने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Negative impact on some of industries. Introduction may have negative impact on some of industries such as real estate। GST आने के बाद हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो था इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे हमने पहले रीड किया, बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट था उसके ऊपर हमारा इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है, जिससे कारण कि हमारी जो गुड्स एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जितनी भी हमारी गुड्स थी इंडस्ट्री के अंदर वो अफेक्ट हुई हैं। Unstable economy. After implementing GST, Indian's economy will approximately take 2 years to become stable। जैसे कि पहले हमारी कंट्री में GST नहीं था,
उसके कारण हमारी इंडियन इकॉनमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ी और हमारी इंडियन इकॉनमी कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे कि वो स्टेबल, जैसे कि पीपल जितनी भी हमारी कंट्री के लोग हैं उन्हें भी जीएसटी को एक्सेप्ट करने में, जीएसटी को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही हमारी इंडिया जो हमारी कंट्री है उसे भी स्टेबल होने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। Computerized GST. Under GST, everything is online and it is a problem for small businesses, taxpayers. People are computer illiterate and do not have computers and related infrastructure. GST आने के बाद हमारा सब कुछ क्या हो गया, ऑनलाइन। अब लोग हमारी कंट्री के ऑनलाइन ही शॉपिंग और पेमेंट करना प्रेफर करते हैं, जिसके कारण जितने भी हमारे स्मॉल बिजनेस थी कि वो अफेक्ट हुए हैं। और कुछ लोगों को तो कंप्यूटर के बारे में, जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं हमारे, उनको तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो उनके पास और कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक हमारी जीएसटी के आने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स ड्यू टू मल्टी स्टेज रजिस्ट्रेशन। अंडर जीएसटी देयर आर प्रॉब्लम्स ड्यू टू मल्टी स्टेज रजिस्ट्रेशन। जीएसटी आने के बाद हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हमारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। जैसे कि पहले हमने टैक्स बहुत इजी फॉर्मेट में हम टैक्स पे कर देते थे, बट जीएसटी आने के बाद हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है फिल करनी पड़ती है। दोनों जो हमारा टैक्स गवर्नमेंट को भी और टैक्स पेयर को भी, दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बिजनेसिस एंड फर्म्स आर नाउ नीडेड टू रजिस्टर फॉर जीएसटी इन एवरी स्टेट दे ऑपरेट। और अब जितने भी जो भी हमारी फर्म है उनको ज़रूरी है कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड हो जिस भी स्टेट के अंदर वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। Multiple of tax rate. Under GST also there are multiple tax rate. Presently it has 5 slabs in GST: 0, 5, 0%, 5%, 12%, 18% and 28%। जीएसटी के आने के बाद हम जीएसटी के अंदर हमारे पास मल्टीपल टैक्स रेट है। जैसे कि किसी के ऊपर 5% टैक्स लगता है, किसी के ऊपर 12%, किसी के ऊपर 18%। ये डिफरेंट होते हैं कॉमोडिटीज़ टू कॉमोडिटीज़। Increase in operational cost. GST will increase the operational cost due to employing of tax professionals to be GST and complaints. Further, businesses will need to train their employees in GST compliance. और GST आने के बाद जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमारे पास अब टैक्स जो भी लोग हमारे जीएसटी अंदर के काम करें वो प्रोफेशनल होने चाहिए अपने काम के अंदर। और जिसके लिए हम जो भी बिज़नेस है उसे चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेंड करे, उन सबको नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेसमैन के ऊपर।